गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय गौरा महारानी की जय श्री गणेश जी महाराज की जय सरस्वती मात की जय खेड़ापति सरकार की जय कुबेरेश्वर महादेव की जय ओंकारेश्वर भगवान की जय महाकालेश्वर भगवान की जय संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा श्रीनंतनी जचार्यानं प्रणमामि मुहुः यन्मृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाचरद्विषयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भे सैन्यमानं कलानिधिं चतुर्विश्वे त्रिविस्तवा षड्विजायते सो पञ्चहृदय मम बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः आपको टाइल्स का निकलना छोटी प्रॉब्लम लगती है? जब आप टाइल्स फिक्स करने के लिए शिवाय
विश्वनाथ भगवान की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजा भर्तरी की पुण्यमय, पावनमय, आनंदमय तपोस्थली अलवर, राजस्थान, जहाँ श्रावण के महीने में भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त कर आप और हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद विजय जी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री अरविंद जी खंडेलवाल जी, श्री सत्यनारायण जी खंडेलवाल जी, श्री श्याम खंडेलवाल जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी, जिन्होंने इस पुनित पावन सावन के महीने में शिव महापुराण की पावन कथा को करवाकर आप और हम जल्दी करना। ऐसे हो या वैसे हो, कैसा भाई है? अपनों को सभी जीवों का कल्याण किया। बड़े सौभाग्यशाली हैं अलवर के सभी निवासी और जितने श्रोता भाई बहन इस पावन कथा में पधारे हैं। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भक्ति और मुक्ति का ये अनूठा साधन है शिव महापुराण की कथा। भक्ति के बल पर
हम अगर मुक्ति के पथ पर चलें, भक्ति के पथ पर, अगर हम मुक्ति के पथ पर चल रहे हैं तो ये निश्चित है कि हमारा किया गया सब कर्म श्रेष्ठ होता है। अपनी जिंदगी में मानव के ये शरीर के अंतर्गत मनुष्य देह में चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर, मनुष्य की देह एक ऐसी होती है जिसमें हमें सोचने समझने की सामर्थ्यता भी परमात्मा देता है। चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव की देह ऐसी होती है जिसमें हम भोजन और भजन दोनों करते हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह ऐसी होती है जिसमें किया गया हमारा कर्म पाप और पुण्य में गिना जाता है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा होता है जिस शरीर को पाने के बाद हम वापिस 84 लाख योनियों में जा नहीं सकते। अगर अच्छा कर्म हम कर लें तो फिर वापिस हमारा ये मनुष्य का जन्म नहीं होता, ना कोई जलचर थलचर वायुचर का जन्म होता है, उससे हम पार उतर जाते हैं। इन संपूर्ण योनियों से मुक्त होने का एक साधन है ये मानव का शरीर। बहुत ध्यान देना महाराज, सवेरे 6 बजे से आप लोग इस कथा का इंतजार करते हो, 4-4, 5-5 बजे से उठ के बैठते हो, तब जाकर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा आपको मिलती है। और उस कथा को भी इतनी दूर से आकर 500-1000 रुपये खर्च करने के बाद यहाँ पहुँचने पर भी अगर आप ग्रहण नहीं कर सके और बाबा से अपने दिल की बात नहीं कह सके तो फिर तुम्हारा आना सार्थक नहीं हुआ। अगर आए हो तो कथा को ये बोलने वाले बोलते रहेंगे, कार्यकर्ता अपना काम करते रहेंगे, आप अपनी चित्त वृत्ति को बाबा से जोड़ने का प्रयास करो। जितना जोड़ोगे उतना परमात्मा की कृपा पाकर जाओ। अंतिम है ये मनुष्य का शरीर। कितनी योनियां हमने काटने के बाद में, कितनी योनियों को निकालने के बाद में ये मानव का जो शरीर मिला है, मानव की जो देह मिली है, इसके बाद हम इस शरीर को पाने के बाद भगवान का इतना भजन कर कर जाएं, इस शरीर को पाने के बाद हम भगवान का इतना मंत्र जाप कर कर जाएं, इतना नाम जाप कर कर जाएं कि फिर वापिस हमारा जन्म इस पृथ्वी पर ना हो। स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने कहा कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से हमें बाहर निकलना। Why go इधर उधर? Get the highest loan offer only with MoneyView. Download the MoneyView app now. केवल 7 साल के थे जगतगुरु शंकराचार्य जी जब अपनी मां तक के साथ में, आज मां ने शंकर से कहा
जगत गुरु शंकराचार्य जी से, शंकर से कहा, शंकर क्या मेरे ये कपड़े का गट्ठा तू नदी तक लेकर चल सकता है? मेरे इस कपड़े के गट्ठे को तू क्या नदी तक लेकर चलेगा? जगत गुरु शंकराचार्य जी जब 7 साल के थे, केवल 7 वर्ष की उनकी आयु थी, केवल 7 वर्ष। क्या तो ये मेरा कपड़े का गट्ठा, क्या मेरे ये कपड़े का गट्ठा तू मेरे साथ में नदी तक, जहां मेरे को कपड़े धोना है, उस नदी तक क्या तू मेरा ये कपड़े का गट्ठा लेकर चल सकता है? शंकर ने कहा, 7 वर्ष के उस बालक ने कहा, मां चलो मैं एक गट्ठा अपने सिर पर रख लेता हूं, आप नदी पर लेकर चलता हूं। 7 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का वो बेटा अपनी माता के साथ में सिर पर गट्ठा लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। अब मां वस्त्र धो रही है, मां कपड़े धो रही है, और बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां मुझे स्नान करने के लिए नदी में जाना है। एक त्याग कर देना। ये जो अलवर को जो एक कथा मिली है, अलवर राजस्थान में, इसका नाम है त्याग। शंकर भगवान को पाने के लिए कोई कहे कि तुम घर त्याग दो, कोई कह दे तुम परिवार त्याग दो, कोई कह दे तुम ये त्याग दो, कोई कह दे तुम वो त्याग दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाने के लिए परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो। बस त्याग करना है तो अपने गलत विचारों का, अपनी गलत सोच का, अपनी गलत दृष्टि का, अपने गलत कर्म का, हमारी गलत खान पीन का, हमारे गलत पहनावे का, हमारे गलत विचारों का हमको त्याग करना। शंकर स्नान करने के लिए मां से पूछ के नदी के अंदर चले गए, और नदी के अंदर जाने के बाद में, नदी में पहुंचने के बाद, शंकर तो शंकर थे, शंकर इस पर आके सुन, आवाज नहीं है इनमें, शंकर तो शंकर थे। और जब शंकर नदी के अंदर पहुंचे, लीला रचना थी उनको, और उन्होंने लीला रची। गहरे पानी में पहुंचकर शंकर ने आवाज लगाना चालू करा, मां मेरे पांवों को मगर ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। 7 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उनका नाम छोटा सा बालक शंकर पानी के अंदर खड़ा होकर कह रहा है, मां मेरे पांव को मगर ने पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा। मां रोने लगी, झटपटाने लगी, बड़े बड़े पत्थर मां नदी में फेंकने लगी। पर बच्चा चिल्लाया, मां ये मगर मुझे नहीं छोड़ता, मां ये मगर मुझे नहीं छोड़ रहा, मां कुछ तो कर, मां ये मगर, ये ग्रह मुझे छोड़ नहीं रहा। मां ने पूरा प्रयास करा, मगर का पांव, मगर बालक का पांव नहीं छोड़ रहा। तब बालक ने अपनी मां से कहा, मां अगर ये मगर मेरा पांव नहीं छोड़ रहा तो तू एक काम कर, हाथ की अंजलि में जल ले ले, और जल लेकर कह दे, आज से ये शंकर बेटा तेरा नहीं है, आज से ये शंकर बेटा शंकर भगवान का है। बस इतना कह दें। दुनिया वस्तुओं का त्याग करती है,
दुनिया भोजन का त्याग करती है, दुनिया ढेर सारी सामग्री का त्याग करती है, ढेर सारी वस्तुओं का त्याग करती है, पर शंकर कह रहे हैं माँ तू